बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सरेंद्र हरदेव जी महाराज जी की। तू ही निरंकार नहीं तेरी शरणा में नो बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी आप जी के पावन पवित्र चरणों में दरअसल अलीमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। रक्तदान महादान आज का टॉपिक संत निरंकारी मिशन में 24 अप्रैल को सतगुरु बाबा गुरबचन जी की याद में रक्तदान शिविर लगाया जाता है। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने जो संत निरंकारी मिशन के चौथे सतगुरु जी हुए, उन्होंने क्रोधित संगत पर यही भाव अपने रखकर समझाने का प्रयास किया कि खून नालियों में नहीं नाड़ियों में बहेगा। संत निरंकारी मिशन के तीसरे सतगुरु जी गुरबचन बाबा जी के शरीर का जब बलिदान हुआ, जब उन पर जुनूनियों ने गोलियों से हमला किया, ये हिंसा प्रवृत्ति वाले लोगों को संत महात्मा प्रवृत्ति वाले महापुरुष सुहाते नहीं है। युगों युगों से यही बात चलती आ रही है, पर ये तो मानवता के मत वाले थे। इन्होंने अपने युग में यही आवाज लगाई कि पहले मानव चोली में आए हो, रब के दर्शन कर लो और फिर मानवता से नाता जोड़ लो। सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने नशाबंदी पे रोक लगाई कि इससे घर का अमन चैन सुख शांति खो जाती है। जो तुम कमाते हो वो पैसे नशे में चले जाते हैं, तो नशा नहीं करोगे दहेज रहित शादियां हो, इस बात पर जोर दिया कि उधार लेकर पैसे शादी की जाती है, रातों की नींद चली जाती है, खो जाती है। क्यों ना योग्य वरवधू देखकर शादी की जाए, अंतरराष्ट्रीय विवाह हो, कोई जाति पाति का भेदभाव ना हो, वही नारी जाति का सम्मान हो। अपने साथ सतगुरु बाबा गुरबचन जी ने जो संत निरंकारी मिशन के तीसरे सतगुरु जी हुए, अपनी धर्मपत्नी जी को सिंहासन पर बैठाया कि घरों में कलह कलेश ना हो। जिस घर में नारी का सम्मान होता है वह घर फलता फूलता है, खुशहाल होता है, चढ़ती कलाओं में रहता है वह घर। और नारी को भी पूरा ध्यान रखना है परिवार का। तो हम सब किस मिशन में बैठे हुए हैं? युवाओं को प्रेरणा दी कि भक्ति भाव से अपना जीवन लगाएं, सजाएं, संवारें अपने जीवन को। ये युवाएं हैं जो अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं।
यदि ये अपने समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो इधर उधर ध्यान लगाएंगे। सदगुरु बाबा गुरबचन जी ने रीति रिवाजों के ऊपर जो थोती बाबाई थी उसको भी समाप्त किया। सदगुरु बाबा गुरबचन जी ने अपने पिताजी जो संत निरंकारी मिशन के दूसरे सदगुरु बाबा अवतार जी थे, उनका देह संस्कार बिजली के शमशान घाट पर किया और उसी दिन ही शाम को श्रद्धांजलि समारोह रूपी समागम भी रख दिया, जिससे कि चौथा, 11वां और 13वां 17वां दिन वाला चक्र भी खत्म हो जाए। सदगुरु बाबा गुरबचन जी ने विवाह और खुशी के मौकों को व्यर्थ की रस्मों से बचाया। सदगुरु बाबा गुरबचन जी ने अपने इकलौते सुपुत्र सदगुरु बाबा हरदेव जी की शादी भी समागम में ही की। बारात लेकर नहीं गए और समधियों से कोई भोजन की सेवा भी नहीं ली। कह दिया कि जो आप डालना चाहते लंगर में डालते हैं। ये बचपन से ही भक्ति भाव में रहे। इनके घर का माहौल ही साकार सदगुरु जी की सेवाओं में लगा हुआ था। संत महात्माओं का आना जाना घर में होता था, सत्संग होती थी। जब देश का बंटवारा हो रहा था तब भी इन्होंने सबको भेज दिया गुरबचन बाबा जी ने, और यही कहा कि सामान दास लेके पहुंचेगा। मालगाड़ी से भारत में सामान आया और रिफ्यूजी कैंप, शरणार्थी कैंप में भी इन्होंने निष्काम भाव से सेवाएं की। तो ये मानव एकता दिवस पर रक्तदान महादान शिविर इन्हीं की याद में लगाया जाता है, जो निरंकार से जोड़ रहे थे मानव को कि मानव तू मानव चोले में आया है, परमात्मा की प्राप्ति कर ले, अपने आने का लाभ उठा ले और वही एक अच्छा जीवन में जी। स्वयं इन्होंने अपने पिताजी का सहयोग करने के लिए साथ में पढ़ाई के कार्य भी शुरू कर दिया। तो यही इनका भाव था कि सदगुरु बाबा अवतार जी इस मानवता के लिए जो यज्ञ रचा रहे हैं, इसमें और ज्यादा सेवाएं दे, और ज्यादा अपना समय लगाए। ये परिवार के लिए हर पल तैयार रहे हमेशा। इन्हीं के समय में रजत जयंती भी मनाई गई। 1972 का समागम निरंकारी मिशन के इतिहास में ऐतिहासिक समागम था। मिशन की 25 वर्षों में प्रगति हुई और संतों में जोश दिखाई दे रहा था। इस समागम को संत निरंकारी मंडल ने सिल्वर जुबली समागम का नाम दिया और ध्यान बनाया कि इस अवसर पर इस अमूल्य शरीर को और पूज्य राजमाता कुलवंत कौर जी को नोटों द्वारा तोला जाएगा। इस ध्यान की पूर्ति के लिए एक बहुत बड़ा तराजू तैयार किया गया। इस तराजू के ऊपर लिखा था, आपे कंडा तोल तराजू, आपे तोलन हारा।
दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में लाखों की संख्या में निरंकारी भक्त, संचार और सूचना विभाग के नुमाइंदे भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिदिन इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए एकत्रित हुए। चारों ओर भक्तजन खड़े थे इस दिव्य जोड़ी के दर्शनों के लिए। ज्यों ही ये दिव्य जोड़ी एक ऊंचे बने मंच पर पहुंची और तराजू के एक पड़ने में पड़ी दो कुर्सियां जिन पर विराजमान थे हमारे सदगुरु बाबा गुरबचन जी और राजमाता कुलवंत कौर जी, तुझ निरंकार से जय घोष से आकाश गूंज उठा। हर निगाह स्टेज पर टकटकी लगा कर देख रही थी। एक तरफ पढ़ने में विराजमान थी ये अलौकिक जोड़ी और दूसरी ओर पढ़ने में पड़े थे करेंसी नोट। परंतु हुआ वही जो योगों योगों से होता आया है। भगवान के सामने लक्ष्मी को झुकना ही पड़ता है। जब भी माया वाला पर्दा झुक गया, निरंकारी मिशन के प्रसिद्ध ये रजत जयंती का दिन कोई नहीं भूलता है और कभी ने भी लिख दिया, गुरु ऊंचा हो गया ते नोट निब्बे हो गए, माया नु झुकना दसना आज गुरु मुखा दे प्यार ने। तो ऐसे सदगुरु बाबा गुरबचन जी को जुनूनियों ने गोलियों से भून डाला और फिर जब संगत में क्रोध फैला, गुस्सा आया, तो उन्होंने सदगुरु बाबा हरदेव जी से कहा कि अब हम भी खून का बदला खून से लेंगे। तब सदगुरु बाबा हरदेव जी ने फरमाया कि नहीं गुरबचन बाबा जी, ये नहीं जाएंगे। दास का दुहेरा रिश्ता था। जहां वो मेरे सदगुरु थे वहां सांसारिक तौर पर वो मेरे पिता भी थे। सबसे पहले दास के मन में आना चाहिए कि उनके साथ जो कुछ हुआ मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन उनके जो आदेश थे, जो सिखलाई थी, उनसे मेरी अपनी भावना तो दबा दिया। उनके दिल में जो दूसरों के लिए दर्द था, साफ भावना थी, वो ही प्रबल रही। यदि कोई इस तरह सोचता है कि खून का बदला जरूर लेना है, तो दास यही कहेगा कि खून का बदला हम तब ले सकेंगे जब हम बाबा गुरबचन सिंह जी का ज्ञान घर घर गली गली पहुंचा देंगे। जो संसार बैर भावना में चल रहा है उस तक ठंडक पहुंचाएंगे। सदगुरु बाबा गुरबचन जी ने अपने जीवन काल में भी संगत को समझाया था, संतों को समझाया था कि घर में यदि एक इंसान पागल हो जाए तो उसको सब मारते नहीं हैं, उसका इलाज कराते हैं, उसको प्यार करते हैं और समय आने का इंतजार करते हैं कि वो ठीक होगा। तो हमें भी सहनशीलता का परिचय देना है, सहजता का परिचय देना है, प्रीत प्यार का परिचय देना है। ऐसे थे हमारे सदगुरु बाबा गुरबचन जी, निरंकारी मिशन के तीसरे सदगुरु, जिनकी याद में ये मानव एकता दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और इसी दिन इसी भाव से रक्तदान किया जाता है कि किसी की जान बचने के काम ये खून आएगा, ये नालियों में नहीं जाएगा। सदगुरु बाबा हरदेव जी ने साध संगत जी को समझाया कि ब्रह्म का ज्ञान सदगुरु जी की कृपा द्वारा ही प्राप्त होता है, परंतु उस पर विश्वास महापुरुषों की संगति में आने से ही लौट होता है। जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं वैसे वैसे हमारा मन स्थिर होता है, शांत होता है, मन को शक्ति प्राप्त होती है। सत्संग करने का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति आए और बुद्ध की तरह बैठ जाए।
सत्संग में आने का भाव ये है कि हम बड़े ध्यान से संतों महापुरुषों के विचारों को सुने, फिर घर पर विचार करें। आपने गुरसिखों को मानसिक रोगों से बचाने और जीवन सुखी करने के लिए चेतन किया। गुरसिख सेवा सिमरन सत्संग की कमाई करता है, निंदा नफरत में फंसकर उसको गवा बैठता है। कमाता सैकड़ों में है, गवाता हजारों में है। यदि गुरसिख निंदा नफरत से बचा रहेगा, दाता उसकी झोलियां सुखों से भरता रहेगा। यानी हमारे सदगुरु जी हमें समझा रहे हैं कि हमें किसी भी हाल में किसी से बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत नहीं करनी है। यही मानव एकता दिवस का परिचय है संतकारी मिशन में जो दिया जा रहा है। हम सभी एक ही परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। हम धर्मों में बटे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं। हम धर्म का नाम लेकर हिंसा प्रवृत्ति जाहिर करते हैं। हम निरंकार को नहीं मानते, हम साकार को मानते हैं। हम साकार को नहीं मानते, हम निरंकार को मानते हैं। ना जाने कितना अंदर भी हमने अपने आप में दलदल बनाया हुआ है। धर्म तो बना लिए हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन इसके अंदर भी हमने अपने आप को बांटा हुआ है। जंजीरें बांधी हुई हैं अपने पैरों से। हम इस विशाल विराट के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। मानव हो मानव को प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा, इसी भाव से मानव एकता दिवस पर रक्त दिया जाता है, ये महादान किया जाता है और बड़े प्यार से निष्काम भाव से ये सेवाएं होती हैं। पहला संतकारी मिशन में रक्तदान शिविर जो लगा, ये तो परमात्मा की अपनी इच्छा होती है। जब ये चाहे, जब सेवा ले सकता है। दिन प्रतिदिन मिशन की फैल रही रूह को मुख्य रखकर सदगुरु बाबा हरदेव जी ने 1987 में जनरल बॉडी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाई। इसमें प्रचारकों, मुखी प्रमुखों और सेवा दल विभाग के यूनिट इंचार्ज और क्षेत्रीय संचालकों को आपने मसूरी कॉन्फ्रेंस 1973 के हुए फैसलों को पूरी तरह क्रियात्मक रूप देने का आदेश दिया। महापुरुषों की राय को मानते हुए 24 अप्रैल के मानव एकता सम्मेलन से एक दिन पहले दिल्ली और मुख्य केंद्रों में रक्तदान कैंप लगाने का फैसला किया गया। संत महापुरुषों के खून का एक एक कतरा भी जिस मरीज को मिलेगा वो उसके लिए संजीवनी पूर्ण साबित होगा। इस तरह देखा गया है कि प्रत्येक वर्ष खून लेने वाले डॉक्टर चाहे झंडे हिला दे, पर खून देने वाले संतों की कतारें शाम तक दूर दूर तक लगी रहती हैं। वो खून देने के लिए इतने मुकाबले होते हैं कि जिनकी आयु खून देने के योग्य आयु से कम या अधिक होती है या शारीरिक तौर पर निर्बल होते हैं, वो भी डॉक्टरों को खून देने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार स्थान स्थान पर ये सभी जगह सेवाएं होती हैं, रक्तदान शिविर लगते हैं। हम सभी सदगुरु बाबा गुरुबचन जी को अपने हृदय से श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं।
उन्हीं की याद में ये हमें रक्तदान करने का मौका प्राप्त हुआ और हम बढ़ चढ़कर इसमें सेवाएं दें तन मन धन से। ये सच्चाई का मिशन है, ये रुका नहीं, ये चलता रहा। सदगुरु बाबा गुरुबचन जी के भी यही भाव थे कि यदि एक गुरुबचन का शरीर चला भी गया तो मिशन में बच्चा बच्चा गुरुबचन बन जाएगा। इतनी सहजता लिए हुए, इतनी शांति लिए हुए, सुकून लिए हुए योग प्रवर्तक सदगुरु बाबा गुरुबचन जी अपने शरीर का बलिदान दे गए। हम आत्माओं को, हम मानवों को ये प्रेरणा देने के लिए कि कुछ भी हो जाए पर नेकी का रास्ता छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है। सामने वाले कुछ भी करें पर तुम मानव ही बने रहना, तुम मानवता का परिचय देना। धन्य है मेरे सदगुरु जी, सौभाग्यशाली हैं हम जो ये शरणागति हमें प्राप्त हुई साकार सदगुरु जी की। आज संविधानकारी मिशन में सदगुरु माता सुदीक्षा जी के सानिध्य में हम सब बैठे हुए हैं। ये युग युग तक चलता रहे मिशन। सच्चाई की आवाज कभी रुकती नहीं है। सत्य सनातन शाश्वत की जानकारी, फिर मानवता का परिचय। कर्म बोलने हैं, अंतरकरण से मौन हो जाए। रोशन मीनार। तो हम सभी 24 अप्रैल को मानव एकता दिवस में रक्तदान करें। बढ़ चढ़कर ये सेवाएं हों। धन्यवाद।